हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सचिन यादव। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर सर्टिफाइड इन ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। आई एम अ ट्रेन्ड ABA एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आई डू हैव 7 to 8 year experience in special education. Parents, today we are going to talk about how to plan intervention in therapy. अगर आप थेरेपी करा रहे हैं तो आपको बच्चे का इंटरवेंशन कैसे प्लान करना है, ये वीडियो हेल्पफुल होगी जो प्लानर्स हैं, जो बच्चों के लिए प्लान करते हैं, बच्चों के लिए करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उनका मतलब वीकली प्लान, उनके गोल्स डिसाइड करते हैं। ये उनके लिए हेल्पफुल है, पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है और प्रोफेशनल्स भी इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, जब हम वर्ड सुनते हैं इंटरवेंशन का मतलब होता है चीज़ों को और ज़्यादा डिटेरियोरेट होने से रोकना। कि ठीक है, आज तक जितने माइलस्टोन डिले हुए पर आज से अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम डिटेरियोरेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है और वो बोलता नहीं है, तो वो जो रिग्रेशन अगर हो रहा है कि हाँ बच्चा अपनी स्किल्स खो रहा है, उसको आता था वो खो रहा है, रिग्रेशन ऑटिज्म के कुछ केसेस में आपको रिग्रेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे पेरेंट कहते हैं कि जी 2 साल तक 3 साल तक ये बहुत अच्छे से इसने सब कुछ किया, बाद में इसने सब कुछ भूल गया, सब छोड़ दिया, है ना। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि बच्चा अपनी स्किल जब खो रहा होता है तो वहाँ पर होता है कि आपने अर्ली स्टेजेस में, बच्चे के शुरुआती सालों में 2 साल से 5 साल 7 साल, जितना जल्दी आप थेरेपी कराएंगे उतना ज़्यादा इंटरवेंशन हो पाता है कि ठीक है रिकवरी मिली, बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ भाई आपको मैक्सिमम रिकवरी मिली, बच्चा टू द नॉर्मल हुआ, मेन स्ट्रीम में जा रहा है ना, बॉर्डर लाइन तक आ गया। पर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो एटलीस्ट चीज़ें खराब ना हो, जहाँ तक हमारा बच्चा है उससे ज़्यादा चीज़ें खराब ना हो। मेन फोकस इंटरवेंशन का यही होता है। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट देन देयर शुड बी नो डिटेरियोरेशन। ओके, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म का मतलब है कि ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक बच्चा बोल सकता है बट दे डोंट लाइक टू स्पीक, है ना। और अगर वो बोल भी रहे हैं तो उनके बोलने का जो पैटर्न है वो बहुत स्टीरियोटाइप होगा कि वो एक ही वर्ड बार 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 बोलेंगे, काओ 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 काओ, है ना, एकोलेलिया जिसे कह सकते हैं कि वो एक ही वर्ड बार 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 बोले जा रहा है, या हकला रहा है, तुतला रहा है, ठीक है, वर्ड को मिस कर रहा है ना, या और भी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ आपको स्पीच देखने को मिलेगा वहाँ पे, है ना। दे डोंट लाइक टू बी सोशलाइज, अकेले अकेले रहना है, खुद में खेलना है ना। और मोस्टली दे प्रेफर आइसोलेशन। ठीक, तो दे कैन बी सोशलाइज बट दे डोंट लाइक इट, दे कैन स्पीक बट दे डोंट स्पीक, and because they are not socialized, they are not speaking, then they develop some behaviors which are seen as unfamiliar or we can say stereotype कि भाई बच्चा बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, जंप कर रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, खुद को मार रहा है, दूसरों को मार रहा है, काट रहा है, एक ही चीज़ को घूर के देखते ही जा रहा है, दिखते जा रहा है, बार बार पहियों को घुमा रहा है ना, अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा है, फ्लैप कर रहा है, स्टिंग कर रहा है, ठीक है, और नॉन मीनिंगफुल वॉइसेस कर रहा है, अपने सामान को एक लाइन में लगा के रख रहा है। तो देयर आर सो मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से जिनसे आपको पता लग जाए कि भाई बच्चा ऑटिस्टिक सिम्टम्स उसमें है ना। ठीक है, हमको पता चल गया कि भाई बच्चे को ऑटिज्म है, हमको क्या करना है, अर्ली स्टेज में थेरेपी करानी है बच्चे के शुरुआती साल में, 2 साल से 5 साल और 7 साल में। किसी भी कारण से आपको थेरेपी नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स से कंसल्टेशन नहीं मिल रहा है, तो एज भी एक हद तक मैटर करती है। उसके बाद आपके एफर्ट, आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, आप उसको कैसा सराउंडिंग दे पा रहे हैं, कितना आपके थेरेपिस्ट कितना मेहनत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि 12-15 साल 10 साल के बच्चों को भी बहुत अच्छी रिकवरियाँ मिली हैं, है ना। कि ठीक है, बच्चे को आइडेंटिफाई हो गया उसे ऑटिज्म है, तो हम ये भी हमें क्या करना है कि मेरा रोल क्या है, एज अ पेरेंट मेरा रोल क्या है, मेरा एज अ एजुकेटर क्या रोल है, एज अ थेरेपिस्ट मेरा रोल क्या है, एज अ डॉक्टर मेरा रोल क्या है, ठीक है। तो
अगर आप एक पेरेंट हैं, है ना, आप एक फैमिली हैं, ठीक है, जब जिस दिन बच्चे का असेसमेंट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, सारी फैमिली आई कि दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, और सभी बड़े परेशान हो गए। नहीं, आपने परेशान नहीं होना है, आपने उस चीज़ का सॉल्यूशन देखना है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। ये कोई डिजीज़ नहीं है कि आपने आज दवाई खिलाई और कल वो ठीक हो गया, उसके लिए थेरेपी लगेगा। दवाइयाँ अपनी जगह यूज़फुल हैं कि किसी बच्चे का न्यूट्रिशन में कमी रह गई, उसका मेल न्यूट्रिशन है तो उसको दवाइयाँ लग रही हैं, है ना, या जितना आपको डॉक्टर अच्छे से अच्छा डॉक्टर सजेस्ट कर पाए, है ना। तो आपने क्या करना है, एक फैमिली के तौर पे स्मॉल जो रिजल्ट है, जो छोटी छोटी अचीवमेंट है बच्चे की, वो आपने सेलिब्रेट करनी है। डायरेक्ट नहीं देखना है कि ठीक है आज मेरे बच्चे को ऑटिज्म और कल मेरा बच्चा ठीक हो जाए। दिस इज नॉट अ रियल एक्सपेक्टेशन। आपने बच्चे से और थेरेपी करवाने वाले पर्सन से, है ना, रियल एक्सपेक्टेशन रखनी है कि ठीक है बच्चा रिकवर होगा। उसका आज मेरे बच्चे को 4 साल पे डायग्नोस हुआ, तो जो डिले है कि भाई उसका एक्चुअल एज 4 साल है, पर उसका मेंटल एज कितना है, उसका क्रॉनिकल एज क्या है, उसका आईक्यू क्या है ना, डिले क्या है, 6 महीने का डिले है, 12 महीने का है, 2 साल का है। तो अब 2 साल का डिले है, वो 2 साल का डिले आज आप 4 साल पे थेरेपी स्टार्ट करते हो, कल बच्चा आपका 5 साल का हो गया 1 साल बाद, तो 1 साल तो यहाँ भी अचीवमेंट करनी है, 4 से 5 साल के जो माइलस्टोन है वो भी अचीव करो और आने भी करो। तो 1 साल में पिछले 3 साल का काम करना है। तो देयर आर सो मच टू डू, है ना। तो रियल एक्सपेक्टेशन रखनी है, जो छोटा छोटा बच्चा अचीवमेंट करता है उसको सेलिब्रेट करना है और मेहनत करनी है ना, चलेगा। एज एजुकेटर आपने क्या करना है कि ठीक है आप एक एजुकेटर हैं, आप स्पेशल एजुकेटर हैं, आप बच्चे के साथ, स्पेशल बच्चों के साथ डील करते हैं, किसी क्लिनिकल सेटअप में आप काम करते हैं, स्पेशल स्कूल में काम करते हैं, व्हाटएवर, आप एक इंक्लूसिव सेटअप में, तो आपने बच्चे का आईपी प्लान करना है, उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम करना है कि आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, कि इट कैन बी वेरीड, कि भाई इसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है, कोई अलग तरीके से बना रहा है, कोई अलग बना रहा है, कोई अलग बना रहा है, बट इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट टू बी मेड, है ना, जिसको बनाना है अकॉर्डिंग टू आर कि आपने, अगर आप एक स्पेशल बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू डेवलप और मेक एन आईपी। आप उसमें अपने मेन गोल डिसाइड करें, उसके सब कंपोनेंट, उसके सब गोल्स और उनके ऊपर अचीवमेंट करें। डिपेंड ऑन यू कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं। जनरली इट्स मेन गोल इज फॉर 9 months and sub goals are for 3 months, and then there are more sub and sub goals. Okay, you have to make behavior modification plan कि भाई we can say ABC chart. Okay, कि भाई कोई भी बिहेवियर हुआ तो उससे पहले क्या एंटीसीडेंट था, उसके बाद कंसिक्वेंस क्या हुआ, बिहेवियर की ड्यूरेशन क्या थी, है ना। तो आप जब ये चार्ट बनाएंगे तो आपको कॉमनली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस इज द थिंग दैट इज कॉजिंग बिहेवियर एंड दिस इज द थिंग विच इज सॉल्यूशन फॉर दैट बिहेवियर, है ना। तो वो आप एक चार्ट बना सकते हैं, वहाँ पे आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान कर सकते हैं। सेम फॉर थेरेपिस्ट कि आपने क्या करना है, आपने जब आप प्लानिंग करते हैं, आप अपने एबीए की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यू शुड नो एबीए प्रिंसिपल की, एबीए के प्रिंसिपल्स क्या हैं, हाउ फीडिंग शिपिंग कैसे होता है, रेनफोर्समेंट कब कितना किस क्वांटिटी में देना है, क्या रेनफोर्स करना है क्या नहीं करना है। तो देयर आर सो मैनी डीप एंड एडवांस एबीए प्रिंसिपल जो आपने प्लान करने हैं। यू शुड वर्क अंडर एन BCBA सर्टिफाइड पर्सन एंड यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस, नॉट कि आप 1 महीना आप सीख और प्लानिंग करने लगे हैं, है ना। देन देयर शुड बी प्लानिंग ऑफ ओपीडी कि आप और रिप्लेसमेंट थेरेपी की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, किस फंक्शन किस मसल पे पहले काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका डीप नॉलेज आपको है या नहीं है, ना। देन देयर इज CDP एंड अदर। CDP इज कोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक सोशल थेरेपी है जो बच्चे का कोर डेवलप करने में फोकस करते हैं। ठीक है, आप बच्चे की समझ बढ़ा दो, समझ बढ़ गई तो मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन उसके पीछे पीछे आपको मिल ही जाना है। एवरीथिंग, चाहे वो कोई सी भी थेरेपी हो, कुछ भी हो, आपको हर चीज़ का डीपली प्रोसीजर पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हो रही है तो इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कि कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। फिर आप एक अच्छा इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकता है। सही, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बच्चा तो मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चा
बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा, पर वो बच्चा टाइम ले लेता है। कई बार आपको लगता है नहीं ये बच्चा बहुत टाइम लेगा, और वो जल्दी रिजल्ट दे देता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो कितना जल्दी ग्रैब कर रहा है, उसका पैटर्न कब टूट रहा है कि उसका पैटर्न टूट गया है ना, उसमें कितनी गलत थेरेपी ली है नहीं ली है ना। जिस बच्चे की कभी थेरेपी नहीं चली, मोस्ट ऑफ टाइम दे शोज सो मच गुड रिजल्ट। ठीक है कि भाई जिसकी कभी थेरेपी नहीं चली उसकी नई नई कंटिजेंसी सेट होती है, उसको पता चलता है यार ये क्या हो रहा है, ये कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है, ये कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, तो उसके एस्केप डेवलप नहीं हुए होते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पर जिन बच्चों की गलत थेरेपियाँ चली हैं, गलत गलत जगह उन्होंने ट्रायल एरर किया हुआ है, वो बच्चे फंस जाते हैं, उनको फिर उसमें से निकालना बड़ा पेचीदा काम हो जाता है ना। आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कोशिश करिए कि आप एक डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको माइलस्टोन के अकॉर्डिंग चीज़ें समझा पाए, है ना। आप एक साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और जो भी रिहेबिलिटेशन फील्ड के लोग हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं, है ना। कोशिश करिए कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे को, स्पेशलिस्ट को ही बच्चा रेफर करें जो ऑटिज्म में स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम ऑटिस्टिक बच्चे पे कर रहे हो और आप सर्टिफाइड किसी और चीज़ में हो, है ना। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड नेबरहुड, समझिए इस चीज़ को कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है ना, मेरे को सोसाइटी से और अपने नेबरहुड से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। पहली और आखिरी चीज़ कि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मेरा बच्चा है, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है। एक बार अगर मैंने स्टैंड ले लिया कि हाँ मेरा बच्चा है, उसको ये है एंड आई एम विद हिम और हर, मैं उसके ठीक होने के लिए हर मुमकिन काम करने वाला हूँ, तो सोसाइटी भी आपको अप्रेस करती है, आपके साथ खड़ी होती है, फिर सोसाइटी आपकी हेल्प करती है। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे सोसाइटी कांट हेल्प यू, और सोसाइटी इज देयर टू हेल्प यू, वो अगर एग्जिस्ट करती है तो आपकी हेल्प के लिए ही है। आप सोचो आज आपके बच्चे ने 100 मार्क्स लेकर आए, तो एवरीवन एक्सपेक्ट कि भाई सोसाइटी उसके लिए अप्रेस करे, उसको उसके लिए तालियां बजाए, उसको सराहे। तो सेम वे जब मेरे बच्चे को ऑटिज्म है तो सोसाइटी का रोल है कि वो उस बच्चे को समझे कि भाई ठीक है उसको ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म क्या है ना, और वो समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को डील करें। आप बच्चे को सोसाइटी से छिपा लो, ना बताओ, तो लोग उस बच्चे को मिसट्रीट करेंगे, उनको नहीं पता कि इसके कैसे ट्रीट करना है और बच्चे का नुकसान है। बच्चा वो ह्यूमिलेशन, वो डिसरेस्पेक्ट और वो उसका जो कॉन्फिडेंस गिरेगा वो बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी, है ना। तो आपने सोसाइटी से छिपाना नहीं है, आपने अपने बच्चे पे काम करना है, आपने खुद समझना है कि ये जो डायग्नोस हुआ है ये क्या है, क्यों है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दिस इज नॉट, अभी तक इस चीज़ का कोई सिंगल फैक्टर डिसाइड नहीं हुआ है कि ये क्यों होता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटिकल फैक्टर्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। आज के बढ़ते पोल्यूशन, पॉपुलेशन और मिलावट चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर लोग बताते हैं। तो देयर आर सॉल्यूशन, देयर आर, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं बना है, पर आज तक कोई एक सिंगल कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि इस चीज़ की वजह से होता है तो ये नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे कॉजेज है, प्री नेटल कॉजेज, नेटल कॉजेज, पोस्ट नेटल कॉजेज, इनका आपने ध्यान करना होता है। आपने अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर से हर दिन, हर वीक, हर महीने कंसल्ट करना है कि एज अ पेरेंट हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज और डोंट का ध्यान रखना है ना। एज अ पेरेंट हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर अगर उनको डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है ना। एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो सब कुछ ठीक है वो हमारे बच्चे के लिए बहुत गलत भी हो सकता है। उसको ओवर अटेंशन देना, ओवर कहते हैं ना एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर चीज़ें खराब करती है। तो वही वाली चीज़ आपने डूज जोन का ध्यान रखना है, उसका प्रॉपर एक डाइट प्लान लेना है, एक डाइटिशियन से आपने कंसल्ट करना है कि क्या है जो नहीं खिलाना है। जनरली इट्स सेड कि आपने वाइट प्रोडक्ट्स नहीं देने, नॉन वेज नहीं देना, बिकॉज दे आर हाईली एनर्जेटिक फूड। अगर बच्चा आपका अपनी पुरानी एनर्जी यूटिलाइज कर पा रहा है तो आप नई एनर्जी भी दे सकते हो, पर अगर वो पुरानी एनर्जी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसमें हाइपर एक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते। ठीक है, आप सिर्फ मेन न्यूट्रिशंस देते हैं। द मोर यू हाइड द मोर इट डिफिकल्ट, कहने का मतलब आप जितना छिपाएंगे इंटरवेंशन उतना मुश्किल होता जाएगा। इंटरवेंशन इजी तभी होगा जब आप, आपकी सोसाइटी, आपका परिवार, फ्रेंड सर्कल,
सब लोग मिल के बच्चे पे काम करते हैं तो बच्चा रिकवर होता है और बहुत जल्दी रिकवर होता है, ठीक है। डोंट गो फॉर ट्रायल एंड एरर, ये जो गोल्डन पीरियड आपके पास होता है, ठीक है, और मेरी तरफ से तो हर दिन गोल्डन पीरियड है ना, आप ट्रायल एरर में चीज़ें वेस्ट ना करें, ठीक है। अपने से डिसीजन में प्रॉपर रिसर्च करें, 10 लोगों से बात करें, 10 लोग अगर कह रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आया है, खुद जाकर ऑब्जर्व करें, रिजल्ट ओरिएंटेड रहें, लोग भीड़ के पीछे ना भागें, ये उधर गया मैं तो उधर गया, वो उधर गया मैं तो उधर नहीं। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को रिजल्ट मिला है, इतने टाइम में मिला है, जो टीचर है, जो एजुकेटर है, जो थेरेपिस्ट है, अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाता है कि ये ऐसे ऐसे यूँ क्यों, तो आप ट्रायल एरर पे वेस्ट ना करें टाइम। बच्चे का टाइम बहुत सारा, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट आते हैं जी, उन्होंने तो हमारा टाइम खराब कर दिया, उन्होंने टाइम खराब कर दिया, हम तो वहाँ जाते थे, बच्चों को मारते थे, वो ऐसा करते थे। डोंट गो फॉर दैट, है ना। अपने बच्चे पे काम करें, लोगों के पीछे ना जाएं, बी पॉजिटिव स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। आपका एंशियस होना, आपका परेशान होना, आपके चेहरे पे स्माइल ना होना आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब तक आपका बच्चा आपके सामने है, यू हैव टू स्माइल। बच्चा फेस कॉपी कर लेता है, बच्चे की नेचुरल स्माइल मिसिंग हो जाती है, तो जब तक बच्चा सामने है यू हैव टू स्माइल, और आपने पॉजिटिव रहना है। वो पॉजिटिव ऑरा जब बच्चे के आसपास रहेगा तो वो और अच्छे से रिकवर होगा। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, आपकी, आपके हस्बैंड की, आप वो बच्चे से दूर रखें। बच्चे के सामने आपने बिल्कुल नेचुरल और खुश ही रहना है, ठीक है। बच्चे को गाली गलौज नहीं करना, बच्चे को उल्टा सीधा नहीं बोलना, उसके सामने नेगेटिव बातें नहीं करनी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ यू।